हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करंट अफेयर 2020 के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत 500 क्वेश्चन की सीरीज रखी गई है, जिसमें हमने 50 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में सॉल्व करवा दिए थे। आप उसका वीडियो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मोक्ष कलश योजना की शुरुआत की है? तो राजस्थान की सरकार ने हाल ही में मोक्ष कलश योजना की शुरुआत की है। हाल ही में कहाँ 1000 सरकारी स्कूलों में वर्षा जल संचयन परियोजना स्थापित की गई है? तो बड़ोदरा गुजरात में जो है 1000 सरकारी स्कूलों में वर्षा जल संचयन परियोजना की शुरुआत की गई है। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर डीन जोन्स का निधन हो गया? ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर डीन जोन्स का अभी हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में मोक्टर ओनहो किस देश का प्रधानमंत्री नामित किया गया है? तो मोक्टर ओनहो जो को माली का प्रधानमंत्री नामित किया गया है। हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क का शिलान्यास किया गया है? तो कौन से राज्य में किया गया है भारत के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क का शिलान्यास? तो इसका शिलान्यास जो है बिहार राज्य में किया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है? कौन सी राज्य की सरकार ने खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है? तो महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने जो है खुली सिगरेट को बिक्री नहीं किया जा सकता है। ठीक है। और हाल ही में जारी टाइम मैगजीन 2020 की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में कितने भारतीयों को जगह मिली है, ये हमको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके अंतर्गत 5 भारतीयों को जगह मिली है। ठीक है। और हाल ही में डॉक्टर कृष्णा सक्सेना द्वारा लिखित पुस्तक अ बुके ऑफ फ्लावर्स का विमोचन किसके द्वारा किया गया? अब बुके ऑफ फ्लावर किसके द्वारा लिखी गई है? सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो डॉक्टर कृष्णा सक्सेना के द्वारा। विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो इसका विमोचन जो है राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया, जो हमारे यहाँ के रक्षा मंत्री हैं। ठीक है। और गृह मंत्री का प्रभार भी इन्हीं के पास है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगाड़ी का किस बीमारी के कारण निधन हो गया? तो सबसे पहले सुरेश अंगड़ी जो है केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रह चुके हैं। किस बीमारी की वजह से उनका निधन हो गया? तो उनका निधन जो है कोविड-19 की बीमारी की वजह से हो गया। हाल ही में MYNTRA मंत्रा का ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? मंत्रा के ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर जो है दिशा पाटनी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व भूपेश पांड्या का निधन हो गया, वह कौन थे? तो भूपेश पांड्या जो है एक प्रमुख अभिनेता थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हाल ही में NCAER ने वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका अनुमान जो है -12.6% लगाया गया है। ठीक है। और प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सेवा दिवस योजना दिवस NSS डे कब मनाया जाता है? तो NSS डे प्रतिवर्ष जो है 24 सितंबर को मनाया जाता है। और हाल ही में AIFF ने वर्ष 2020 के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में किसे चुना है? तो वर्ष 2020 के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में गुरप्रीत सिंह संधू एवं मिडफील्डर संजू को चुना गया है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने हाल ही में किसे भारत के लिए क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त किया है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किसे भारत के लिए क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त किया है? तो क्षेत्रीय राजदूत जो है वह खुशी चिंदालिया को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में कौन फाइटर विमान राफेल की पहली महिला पायलट बनी है? राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा तो शिवांगी सिंह को जो है राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट नियुक्त किया गया है। ठीक है। और हाल ही में किस राज्य की सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बाय रोड अभियान शुरू किया है? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा राज्य की सरकार ने जो है बाय रोड अभियान शुरू किया है।
प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। और हाल ही में जारी ग्लोबल एमबीए रैंकिंग 2020 में टॉप 50 में कितने भारतीयों को नामित किया गया है? कितने भारतीयों को शामिल किया गया है? तो इसके अंतर्गत जो है 2 भारतीयों को शामिल किया गया है। कितने भारतीयों को? 2 भारतीयों को शामिल किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय हाल ही में एशियाई फुटबॉल परिसंघ के कार्यबल के सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए हैं? एशियाई फुटबॉल परिसंघ के कार्यबल के सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया है? तो यहाँ पे जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गिरजा शंकर मंगाली को जो है एशियाई फुटबॉल संघ के कार्यबल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत की पहली तटरक्षक अकादमी कहाँ स्थापित की जाएगी? भारत की पहली तटरक्षक अकादमी जो है कर्नाटक में स्थापित की जाएगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। प्रतिवर्ष विश्व गैंडा दिवस वर्ल्ड रेन्यू डे जो है कब मनाया जाता है? तो विश्व गैंडा दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 22 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान कौन से सत्र को संबोधित किया? तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान 75 सत्र को संबोधित किया। प्रतिवर्ष विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व अल्जाइमर दिवस जो है प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में वर्ष 2020 के वुमेन्स सिंगल इटालियन ओपन खिताब किसने जीता है? वुमेन्स सिंगल इटालियन ओपन खिताब किसने जीता है? उनका नाम बताना है आपको। तो यह अवार्ड जो है सिमोना हालेप ने जीता हुआ है। और हाल ही में वर्ष 2020 का मेंस सिंगल, अभी वुमेन्स सिंगल की बात की गई, अब मेंस सिंगल इटालियन ओपन खिताब किसके द्वारा जीता गया है? यह किताब जो है नोवाक जोकोविच द्वारा जीता गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस भारतीय ने हाल ही में आईजी नोबेल प्राइज़ 2020 जीता है? आईजी नोबेल प्राइज़ 2020 किस भारतीय ने जीता है? उनका नाम बताना है आपको। तो नरेंद्र मोदी जी ने ये आईजी नोबेल प्राइज़ 2020 जीता हुआ है। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन एनटीआरओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एनटीआरओ के नए अध्यक्ष के रूप में अनिल धस्माना को बनाया गया है। ठीक है, और हाल ही में आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक के नया सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक के रूप में नया सलाहकार जो है सीमांचल दास को नियुक्त किया गया है। और हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जॉन टर्नर का निधन हो गया? किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया? तो यह जो है कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश रूथ बेडर गिंग्सबर्ग का कैंसर के कारण निधन हो गया? रूथ बेडर गिंग्सबर्ग का कैंसर के कारण निधन हो गया। किस देश की सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश थी? तो इनको ये जो है अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, हाल ही में किस भारतीय युवा को यूएन की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में शामिल किया गया है? तो इनकी सूची में जो है उदित सिंघल को शामिल किया गया है। और हाल ही में किस राज्य की सरकार ने भारत की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया है? तो इसका ऐलान जो है उत्तर प्रदेश की सरकार ने भारत की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में दुनिया का पहला हैप्पीनेस म्यूजियम कहाँ खुला है? हाल ही में दुनिया का पहला हैप्पीनेस म्यूजियम जो है कहाँ पे खोला गया है? तो डेनमार्क में खोला गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हाल ही में भारत की सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत कहाँ की है? तो मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत जो है वह गुजरात राज्य में की गई है। ठीक है, और किस भारतीय को हाल ही में एशियाई गेम चेंजर अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है? एशियाई गेम चेंजर अवार्ड 2020 के लिए जो है विकास
खन्ना जी को चुना गया है। और हाल ही में IMD द्वारा जारी स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 किस भारतीय शहर को शीर्ष स्थान मिला है? स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में जो है किस भारतीय शहर को सबसे ज़्यादा उच्च पोजीशन प्राप्त किया है? तो हैदराबाद को। प्रतिवर्ष विश्व बांस दिवस वर्ल्ड बैम्बू डे कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष विश्व बांस दिवस जो है 18 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है। और हाल ही में जारी विश्व बैंक की मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को इसमें जो है मानव पूंजी सूचकांक में जो है 116वां स्थान प्राप्त हुआ है। और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे जो है 15 सितंबर को मनाया जाता है। और टाइटन कंपनी ने हाल ही में किस बैंक के साथ मिलकर भारत की पहली संपर्क रहित पेमेंट घड़ी लॉन्च की है? टाइटन कंपनी ने जो है किस बैंक के साथ मिलकर ऐसा काम किया है, उस बैंक का नाम बताना है। भारत की पहली संपर्क रहित पेमेंट घड़ी लॉन्च की गई है। तो कौन से बैंक के द्वारा किया गया है? तो SBI बैंक के द्वारा किया गया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और हाल ही में पेटीएम फर्स्ट गेम PFG कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को जो है पेटीएम फर्स्ट गेम कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। और हाल ही में भारतीय खिलाड़ी सदाशिव पाटिल का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? तो सदाशिव पाटिल का संबंध जो है क्रिकेट से था। और हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में जो है योशिहिदे सुगा जापान के नए प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा को नियुक्त किया गया है। ठीक है। और हाल ही में अमेजन अलेक्सा को अपनी बात देने वाले पहले भारतीय सेलिब्रिटी कौन बने हैं? अमेजन अलेक्सा को अपनी आवाज़ देने वाले पहले भारतीय सेलिब्रिटी जो है अमिताभ बच्चन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय को यूरोमनी द्वारा 2020 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? तो किस भारतीय को दिया गया है यह अवार्ड? तो यह अवार्ड जो है आदित्य पुरी जी को दिया गया है। प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। और प्रतिवर्ष इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष इंजीनियर्स डे जो है 15 सितंबर को मनाया जाता है। इसी के साथ यूपी की सरकार ने हाल ही में मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर किसके नाम पर कर दिया है? मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर किनके नाम पर किया गया है? तो छत्रपति शिवाजी के नाम पर जो है मुगल म्यूजियम का नाम बदल करके रख दिया गया है। और हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने भारत की कंट्री डायरेक्टर के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? एशियाई विकास बैंक के द्वारा भारत के कंट्री डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो टेको कोनिशी को जो है भारत के कंट्री डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है एशियाई विकास बैंक के द्वारा, ADB के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आज के क्वेश्चन को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं और इसके अंतर्गत हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। टेक केयर, बाय बाय।